हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैं संजय कुमार, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो क्लास होगा, कितना क्लास होगा, क्लास नंबर 4 या 5 होगा, आप देख लीजिएगा 5 होगा या 4 होगा, तो जो भी है तो ध्यान दीजिएगा। और मैथ क्लास कौन सा है, मैथ क्लास है 39। और प्रॉफिट लॉस का कौन सा क्लास है, 5वां क्लास है। और टाइप हम लोग 3 देख चुके थे, तो आज हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 4। तो टाइप 4 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। टाइप 4 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि हरे राम ने किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर, कि हरे राम ने किसी वस्तु को 20% का लाभ लेकर के मंगलू को दे देता है। क्या करता है, हरे राम ने किसी वस्तु को बेचता है और 20% लाभ लेकर के 20% लाभ लेकर के वो मंगलू को दे देता है। मंगलू ने 25% लाभ लेकर के उसको क्या किया, लाल बाबू को दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, लाल बाबू ने उस वस्तु को 225 रुपया में बेच देता है। लाल बाबू ने उस वस्तु को 225 रुपया में बेच देता है, जिससे कि, तो बताइए ने हरे राम ने जो है सो वस्तु को कितना में खरीदा था। जबरदस्त क्वेश्चन है, नहीं लग रहा है कि जबरदस्त क्वेश्चन है सर? वैसे मानिएगा तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, और अगर मान लीजिएगा तो जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो टॉपिक लास्ट में दिया, किससे कहाँ से कहाँ गया, हरे राम ने मंगलू को दिया और मंगलू ने फिर दे दिया लाल बाबू को। और लाल बाबू ने इसको क्या किया, लाल बाबू ने 225 रुपया में बेच दिया। और लाल बाबू ने क्या किया, 225 रुपया में बेच दिया। आप यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले बात है कि सबको क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। क्या चीज़ कर रहा है, प्रॉफिट ये भी लिया, प्रॉफिट ये लिया, यानी कि लाभ में बेच रहा है कि 20% का लाभ लेकर के ये जो है हरे राम ने 20% लाभ लिया और मंगलू को दे दिया। अपनी मंगलुआ ने क्या किया, लाल बाबू को दे दिया। कितना लाभ लेकर के, ये 25% लाभ लेकर के लाल बाबू को दे दिया। लाल बाबू ने भी क्या किया, नहीं रखा, उसको भी बेच दिया। कितना, 225 रुपया में। अब ये भी लाभ लिया है क्या, नहीं, ये तो डायरेक्ट 225 रुपया में बेच देता है। अब क्या होगा क्वेश्चन, तो सबको जब प्रॉफिट लेकर के बेच रहा है, लाभे में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं सबको ये जो रुपया होगा, सबसे पहले 25%, 200 का 25% कम होगा। अब इससे भी 20% कम होगा। और जो ये लास्ट में आएगा सो यही आएगा खरीदने वाला मूल्य। कौन खरीदा होगा, जो हरे राम ने खरीदा होगा वो वाला रूम, ठीक है। हरे राम ने जो खरीदा होगा उसका मूल्य आ जाएगा। तो सबसे पहले पीछे जाना है, क्या करना है, पीछे जाना है। खरीदने वाला मूल्य बोल रहा है तो खरीदना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक रखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, सबसे पहले लाल बाबू ने कितना में लिया। आप एक चीज़ बताइए, एक चीज़ हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं कि 20% कितना होता है। तो फ्रैक्शन में 1 कितना, 5, और 5 पर 1 का लाभ ले रहा है, तो 5 से ये 6 रुपया में बेच देता होगा। इसी तरह 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, और 4 पर 1 का लाभ लेकर के 5 में बेच देता होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कत का कोई बात ही नहीं है। अब ये क्या किया, लाल बाबू ने अबरी क्या किया, 225 रुपया में बेच देता है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि ये 5 में खरीदा और 20% लाभ लेकर के 6 रुपया में बेच देता है। तो सबसे पहले बात, ये लास्ट में कितना, 225 में खरीदा था।
225 रुपया में बेचा और ये क्या किया 25% लाभ लेकर के 225 रुपया में इसको अब दूसरे को दे दिया। तो सबसे पहले 225 से ये अगर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 225 रुपया में बेच देता है। कितना में बेच देता है? 225 रुपया में बेच देता है। यानी कि कते 25% लाभ लेकर, कितना लाभ लेकर के? 25% लाभ लेकर के। यानी कि यहाँ से देखिए 4 रुपया रहा होगा तो 1 रुपया का लाभ लेकर के 5 में बेच देता है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि 5 में नहीं बेचता है, ये बेचता है 4 में। 4 में नहीं खरीदता होगा। ये जो खरीदता होगा ना, सबसे पहले हमको इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो पीछे जाना है तो उल्टा गुना करना है। पीछे जाना है तो उल्टा गुना करना है। क्या करना? उल्टा गुना करना है। उल्टा गुना जो हम लोग बार बार देखते आए हैं कि पीछे जाना है, पीछे तो उल्टा गुना करना है। 4/5 से पीछे जाना है तो उल्टा गुना करना है। यहाँ 5×5 है, 6/5 है, तो यहाँ उल्टा गुना करना है 5/6 से। अभी समझ में आ जाएगा, अभी क्लियर समझ में आ जाएगा। 5/4 सॉरी, उल्टा गुना मतलब 4/5 और यहाँ से 5/6। ये आ गया क्या चीज़? खरीदने वाला मूल्य। यानी CP आ गया। क्या आ गया? CP। ये क्या आ जाएगा? CP। कैंसिल कीजिए। देखिएगा कैंसिल कैसे करना है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5 से 5 कैंसिल, 25, 3 सती 21 और 3 5 15। यहाँ आ गया 75 × 2 बराबर 150 और यही आंसर होगा 150 रुपया। क्लियर? कैसे आया ये चीज़ समझिएगा। ये चीज़ कहाँ से आया ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 150 रुपया अगर लिया होगा तो 25-20% लाभ लेकर के ये कितना में बेच दिया। उसके बाद फिर से लाभ लिया, फिर 225% का लाभ लिया, फिर 225 में बेच दिया। यानी पहले का मूल्य कितना होगा? पहला वाला मूल्य 225 रुपया और यही आंसर हो जाएगा 225 रुपया। क्लियर? अब इसको फिर से समझते हैं। यही क्वेश्चन को फिर से समझना है कि ये कैसे हुआ। उल्टा गुना सीधा गुना तो दिमाग में आता नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना है? दिमाग में लाना होगा। ये दिमाग में हम लोग को लाना होगा कि उल्टा और सीधा कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा। कि 20% लाभ लिया। कितना? 20% लाभ आने की कितना? 5। 1 पर 5 आने की 6/5। आने की 5 का कोई वस्तु हो लिया तो 1 का लाभ लेकर के 6 में बेच दिया। आने फिर 25% लाभ लिया। आने 1/4, 4 पर 1 का लाभ 5/4। कोई दिक्कत? तो ये 4 में लिया होगा, 1 का लाभ लेकर के 5 में बेच दिया। क्वेश्चन बोलता है कि लास्ट में जो लिया गया मूल्य है दोनों व्यक्ति के बाद 225 रुपये में लिया है। तो यहाँ से कैंसिल कीजिएगा। इसको कैंसिल नहीं करिए, छोड़िए, रहने दीजिए। 4 का 4, 6 5 30 और 5 चौका 20। अब ये वाला क्या हो गया? ये हो गया खरीदने वाला मूल्य और ये हो गया बेचने वाला मूल्य। जो लास्ट में बेचे वो वाला मूल्य आ गया। बोलता है बेचने वाला मूल्य यहाँ से 30 रुपया। अगर रेशियो से देखिएगा तो 30 रुपया, लेकिन पूछता है कि 225 रुपये में बेचें तो यहाँ से 1 का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। 1 बराबर कितना? 225/30। अब पूछ रहा है कि इतना आ गया 1 का वैल्यू, हमको खरीदने वाला मान चाहिए। तो खरीदने वाला कैसे? यहाँ से डायरेक्ट कीजिए। 225 डिवाइडेड बाय क्या? यहाँ कर देते हैं, यहाँ तक हो जाएगा 225 और 1 का वैल्यू इतना है 225 डिवाइडेड बाय 30 और हमको चाहिए खरीदने वाला मूल्य यानी 20 का। तो 20 का मान कितना हो जाएगा? कैंसिल कीजिएगा।
तो 75 आएगा। हानि की कितना आ गया 75 इंटू 2 150, कितना आया 150, और यही आंसर हो जाएगा 150। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन को हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइकिल का 30%, ये ने साइकिल 30% से लाभ पर लेकर के बी को दे दिया, और बी ने क्या किया, बी ने भी उसे बेच दिया 20% हानि में बेच दिया सी को, और सी ने 520 रुपये में ख़रीद लेता है। बताइए कि ये ने कितने में ख़रीदा। कुछ नहीं करना है, जो जो दिया है डाटा को लिखते जाएंगे। अब डाटा क्या क्या दिया है, 30% का मतलब आप जानते हैं 3/10 होता है, और 3/10 का मतलब लाभ ले रहा है, तो 10 पर 3 का लाभ यानी 13 में बेच रहा है। कोई दिक्कत, हमको पीछे चाहिए, पीछे 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 जाना है। ए में कितना में ख़रीदा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी ए से बी में गया और बी से सी में गया, यानी कि हमको कहाँ तक आना है, ए में आना है, तो पहले इससे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद फिर इससे गुजरना पड़ेगा, यानी कि उल्टा गुना करना है। पीछे चलना है तो उल्टा गुना, तो उल्टा गुना 10/13। इसी तरह कितना में फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% ने 20% हानि में ख़रीदता है। अब 20% का हानि का मतलब हुआ क्या, 1/5, 5 पर 1 का हानि की क्या हो जाएगा 4/5। उल्टा गुना करना है, क्या चीज़ करना है, उल्टा गुना करना है। अब उल्टा गुना कीजिएगा तो 5/4, और यही हो जाएगा। क्या लास्ट में जो पोजीशन दिया है, क्या कि टर्म दिया गया है, टर्म जो दिया गया है ध्यान दीजिएगा 520 रुपया दिया है। कितना दिया है 520 रुपया। हमको ये का ख़रीदने वाला मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उल्टा गुना 10/13, फिर उल्टा गुना 5/4, जो आएगा सो आंसर। कोई दिक्कत नहीं, 13 चौका 52, 40 बार में 10 बार में कैंसिल होगा। अब जानते हैं क्या दिया है, 5 गुना 10 गुना 10, यही ना आया, यानी 500 रुपया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, 5 गुना 10 गुना 10, 5 और 10 यहाँ से बचा, 10 यहाँ से बचा, 5 10 10, 500 आंसर हो गया। कुछ नहीं किए, उल्टा गुना करके आगे जाना रहता तो सीधा गुना, पीछे जाना है तो उल्टा गुना, कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर उसको इस टाइप में भी बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इस टाइप में भी बना सकते हैं। तो उस टाइप को अपने से सोचने का ये कोई तरीका है। अब अपने से को खास नहीं है, आप अपने से सोच सकते हैं कि 10 रुपया में 30% का मतलब क्या हुआ, 10 में ले करके वो 3 का लाभ ले करके लाभ ले रहा है, तो 3 का लाभ करके 13 में बेच देता है। और फिर 20% हानि का मतलब क्या हुआ, एक को खास नहीं है, आप बना सकते हैं 1/5 हानि की 4/5, यानी 5 में लिया तो 1 का हानि लेकर के 4 में बेच दिया। बोलता है 50 नहीं है, 13 चौका 52, यहाँ बोलता है लास्ट में जो बेचा गया है सो 52 में नहीं बेचा गया, फ्रैक्शन में 52 आता है, बोलता है कि 520 में बेचा गया। पूछ रहा है कि 520 में बेचा गया, तो 1 का वैल्यू यहाँ से 520 डिवाइडेड बाय 13, यहाँ 52, तो इसके को ई नहीं है, 10 आएगा यहाँ से, तो 1 का वैल्यू 10 आया, तो 50 का वैल्यू कितना आएगा, 50 दिया 500, 50 का वैल्यू कितना आया, 50 गुना 10 बराबर 500। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप इसको भी बना सकते हैं, बट इसको आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, ये कोई ख़ास नहीं है, आप अपने से कोशिश कीजिएगा, ये इजी है, आप बना लीजिएगा। चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए ने बी को 25% लाभ कर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है ए ने जो है, ए ने बी को 25% लाभ पर भी दे दिया, बी ने सी को जो है, ए ने बी को 25% लाभ से, और बी ने डी को 20% लाभ से, और सी उसी वस्तु को डी को जो है, यहाँ सी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ध्यान देना है
कि जो डी के जो 20% दिया है ना, तो सी 20% सी ने 20% डी को, अब सी क्या किया, डी को दे दिया 10% के लाभ पर। तो कौन कौन सा प्रोसेस से गुजर रहा है वो चीज़ देखेंगे। ए ने बी को दिया, फिर बी ने सी को दिया, फिर सी ने डी को दिया। 1 2 3 4 प्रोसेस। अब 4 प्रोसेस से गुजारिएगा। अब 4 प्रोसेस से गुजारने के बाद पहले क्या करना है, 25% के लाभ पर। दूसरा में क्या करना है, लाभ मतलब ऊपर। फिर क्या करना है, 20% का लाभ पर, 20% का लाभ पर ऊपर। उसके बाद सी ने फिर डी को दे दिया 10% के लाभ पर, ये 10% के लाभ पर। और डी ने इसको खरीद लिया 330 रुपया में। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए का वैल्यू बताइए, ये कितना में कॉस्ट किया था, इसको खरीदा था। नहीं निकल जाएगा। लास्ट वाला टर्म क्या है, यहाँ से हमको इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास जाना है। तो 30 का आप जानते हैं, 330 का उल्टा गुना कीजिएगा। 10 का फ्रैक्शन में क्या होता है, 10 का फ्रैक्शन में आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि लाभ रह रहा है तो 10 का फ्रैक्शन 1/10 होता है। ये तो 1 का लाभ 11/10, 10 का वस्तु 11 में बेच दिया। तो आप पीछे जाना है तो उल्टा क्या होगा, 10/11, तो 10/11। इसी तरह इसको 20% का मतलब क्या होता है, एक चीज़ हम लोग देखें, 1/5, 1/5 यानी 5 का 1 का लाभ लेकर के 6/5। उल्टा जाना है तो 5/6, कोई दिक्कत। इसी तरह 25 का लाभ लेकर के, 25 का लाभ मतलब 25 मतलब क्या हुआ, 1/4। अब 1/4 का मतलब हुआ क्या, 4 पर 1 का लाभ 5/4। उल्टा जाना है, पीछे जाना है तो उल्टा गुना 4/5। अब इससे क्या आएगा, ये का खरीदने वाला मूल्य आ जाएगा। 11 3 33, 6 5 30, कैंसिल हुआ कितना, 10 5 50 गुना 4 इक्वल टू 5 चौका 20, 200 रुपया आंसर हो गया। कितना हो गया, 200 रुपया। 300 लास्ट पोजीशन में था, उल्टा गुना किए, 1/10 आता है। उल्टा गुना यानी कि 10 में खरीदा तो 11 में बेचा। इसी तरह 4 में खरीद करके 5 में बेच दिया। इसी तरह 6 में खरीद करके 5 में बेचा, यानी हानि में बेच रहा है यहाँ पर। तो हम लोग पीछे आ रहे हैं। तो पीछे के लिए हम लोग को उल्टा गुना करना है। क्लियर। अगर वो प्रोसेस से देखना है तो वो प्रोसेस से देख लीजिए। देखिए, बार बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो अपने आप ट्रिक बन जाता है, अपने आप जुगाड़ लगा लीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। अब 30% का, यही 30% दिया है ना, 25% दिया है। तो 25% आप जानते हैं 1/4 होता है। 4 का कोई वस्तु रहा होगा तो 1 का लाभ लेकर के 25% मतलब 1 का लाभ लेकर के 5 में बेच देता है। इसी तरह अब इसको देखिएगा। उसके बाद क्या किया, बी ने जो है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बी ने सी को जो है 20% लाभ पर बेच देता है। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 लेकर के 6 में बेच देता है। ठीक है। इसी तरह यहाँ से देखिएगा 10%, 10% क्या है, ये भी लाभ ले रहा है। 10% का मतलब आप जानते हैं, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 पर 1 का लाभ 11 में बेच देता है। तो क्या करना है, 4 में लेकर के ये 5 में 1 का लाभ लेकर के 5 में बेचा, फिर 5 में लेकर के 1 का लाभ लेकर के 6 में बेचा, फिर 10 का लाभ लेकर के 1 का लाभ लेकर के 11 में बेच देता है। कोई दिक्कत। ये हो गया बेचने वाला मूल्य, ये हो गया पूरा जो लास्ट में इतना में, ये हो गया खरीदने वाला मूल्य, ये हो गया बेचने वाला मूल्य। आप कैंसिल कीजिएगा यहाँ से, 20 दें 200, 6 5 30, 30 330, 330 बोल रहा है कि खरीदे भी जो है ना सो 330 में ही खरीदे हैं। डी को, जो डी को मिला है ये 630 330 में मिला है। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। 330 डिवाइडेड बाय 330, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा ना।
तो 1 आ गया। तो उसी तरह 200 खरीदने वाला, भैया का जो खरीदने वाला मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 1 गुना आने की 1 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 200 गुना 1 बराबर 200, और यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप इस तरह से क्लियर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 4 कोशिश करेंगे कंप्लीट होने का, आज करने का, देख लीजिए क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए ने 15% लाभ लेकर के कोई वस्तु बी को बेच देता है और बी ने सी को बेच देता है 10% हानि पर। क्वेश्चन बोल रहा है सी ने इसे 517 रुपये का भुगतान करता है, तो ए ने कितना में खरीदा था। सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये ने क्या किया, बी को दे दिया, ये ने बी को दे दिया कितना में, 15% का लाभ लेकर के, लाभ मतलब ऊपर। बी ने 10% हानि पर इसको दे दिया, किसको, बी ने जो दिया है सो 10% का हानि पर दिया है, ये सी को दे दिया है, और सी ने इसे कितना में खरीदा, 517 रुपया, कितना पैसा में, 50 पैसा में। बोल रहा है कि ये में कितना में खरीदा था वस्तु को। क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ करना है, पीछे हमको जाना है, आगे जाना रहता है तो सीधा गुना, पीछे जाना है तो उल्टा गुना। अब जानते हैं 15% का मतलब क्या होता है। 15% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है, यानी कि 10 का कोई वस्तु खरीद करके कितना बेच रहा है, 13 में। ठीक है, इसी तरह अब जानते हैं 10% का हानि का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, यानी कि 10 का 1 पर हानि हो रहा है, 10 पर 1 का हानि वस्तु जो है सो 9/10 में बेच रहा है, 10 का वस्तु 9 में बेच रहा है। क्वेश्चन है लास्ट में खरीदा इतना में, कितना, 517 रुपया 50 पैसा। पीछे जाना है तो उल्टा गुना, 10/13 फिर इंटू 10/9। अब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको 0 0 0 0 0। क्या करना है, इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगी यहाँ तक। अब यहाँ से 13 से अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या आएगा, कंडीशन देख लेते हैं। 39, यहाँ से 9 से कीजिए, 9 5 45, 5 बार में जाएगा, 13 से नहीं कीजिए पहले, 9 5 45, यहाँ से 6 बच गया, 6 7 67, 9 7 63, और यहाँ से 63 आ गया, 4 बच गया, 5, 9 5 45, 13 चौका 52, और यहाँ से 6, 13 चौका 52, 13 5 65, 13 चौका 52, 13 5 65। एक सेकंड रुकिएगा, 9 5 45 हुआ, यहाँ से 6 बच गया, 6 7 67 हुआ, और 9 7 63, यहाँ से 67 हुआ, 9 7 63, और यहाँ से कितना बच गया, 63, 4 5, 9 5 45, यहाँ 13 चौका 52, हाँ तो आ गया 45, कैंसिल हुआ, 9 5 45, तो 5 गुना 10 गुना 10 बराबर कितना हो गया, 500। एक खरीदा कितना में होगा, 500 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिर्फ आपस में आप कैंसिल करके देखिएगा, गलत है या सही, इसमें आंसर क्या होगा, 500 रुपया। तो आप उस कंडीशन से अपने से वो वाला मेथड जो है सो 5 से 6, 6 से 7 जो होता है वो वाला मेथड अपने से देख लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
टाइम ओवर हो रहा है, कोशिश करते हैं आज कंप्लीट करने। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगा देते हैं आप लोग के लिए खास करके। आप देखिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। हाँ, आज जो एक क्वेश्चन जो दिया गया है, आप कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का। क्या करना है क्वेश्चन में? करना कुछ नहीं है। थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, वह विक्रेता को 20% लाभ पर बेच देता है दूसरे विक्रेता को। उसके बाद खुदरा विक्रेता भी 15% हानि लेकर बेचता है, हानि पर बेचता है कितना? 56,100 रुपये में। पूछ रहा है कि निर्माता के लिए उसे लागत मूल्य बताइए। तो हम लोग को पीछे आना है, निर्माता जो निर्माण कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा है, उसके कितना में बेचा वो चीज़ हम लोग को निकालना है। तो बस उल्टा गुना करना है और कुछ नहीं करना है। आप कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है ये बना लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।